अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से मुलाकात में उनको क्या बताया, अहम मालूमात अब मंजर आम पर आई है, वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ साथ अब इसाक डार साहब ने किस मंसूबे पे अमल शुरू कर दिया है। बाकायदा इसाक डार साहब ने जियो टीवी पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने जो बातें की हैं उससे गुमान होता है कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द मुल्क वापस आ रहे हैं। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अथर मिनल्ला की अदालत से इमरान नियाजी को अनोखा इंसाफ मिला है। क्या ये इंसाफ सबके लिए है? और इमरान खान जो दावा करते हैं एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, तो क्या ये दो नहीं एक पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान के लिए है? उसकी भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, साथ घंटी का निशान है, दोनों को दबा दीजिए। और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि सियासी तब्दीलियां आ रही हैं और नवाज शरीफ की वापसी के दिन करीब आ रहे हैं। इस मामले का इंकशाफ हो रहा है, जो सियासी तब्दीलियां हो रही हैं और जिस तरह इसाक डार साहब मुल्क वापस आ गए हैं। इसाक डार साहब जिन्हें कहा जाता है वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम हुआ करते थे तो रियासत के जो अहम मामलात हुआ करते थे वो इसाक डार साहब चलाया करते थे। अब लंदन से वो पाकिस्तान आ गए हैं, लेकिन इस पाकिस्तान आने से पहले इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के हवाले से खबरें आ रही थी और अब इमरान खान साहब ने उस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब ने बताया है कि उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, क्या मामलात पर बहस हुई और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी जो जनरल कमर जावेद बाजवा है, मुबैना तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने अपने साथियों को बताया है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ जाएंगे। इस मुलाकात में जो ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की हुई थी, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को यह एतराज था कि जो शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, जो अदालतों ने फैसले किए थे, अब वो रिवर्स हो रहे हैं, वो बरियत हो रही है, बाकायदा मरियम नवाज की बरियत हो गई है और अब नवाज शरीफ की भी लग रहा है कि जो सजा है वो खत्म हो जाएगी। इमरान खान का ये एतराज था कि ये सारे मामलात कैसे हो रहे हैं, तो इमरान खान को बताया गया कि हम अब न्यूट्रल हैं और अगर अदालतें इनको रिलीफ देती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है उसको इक्तदार में लाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी। 2018 के इंतखाबात से पहले आप दो टर्म सुनते थे, दो इस्तिलाहें सुनते थे। एक नवाज शरीफ कहते थे खलाई मखलूक का किरदार और मुस्लिम लीग नून कहती थी महकमे ज़र्रात का हवाला देती थी। कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उठाया जाता था, उनको गायब कर दिया जाता था और इसका इल्जाम महकमे ज़र्रात पर लगाया जाता था। और महकमे ज़र्रात से मुराद जो नजर न आने वाली कुव्वतें एजेंसीज होती थी उनकी जानिब इशारा किया जाता था। लेकिन अब इमरान खान को बताया यह गया है कि आपके लिए जो सियासी इंजीनियरिंग की गई थी अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे पीछे हट गई है और अब सारे मामलात जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी जानिब जा रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ है उसको भी मैदान में आके मुकाबला करना होगा और जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है उसे भी सियासी मैदान में आके मुकाबला करना होगा। और इस्टेब्लिशमेंट और जो मुक्तदर कुव्वतें हैं जो सियासी इंजीनियरिंग करती रही थी, सियासी मामलात में मदाखलत करके अपनी जो पसंदीदा कुव्वतें या ताकतें, सियासी ताकतें होती थी उनको इक्तदार पे लाया जाता था। अब यह फैसला किया गया है मुक्तदर हलकों की जानिब से, जो इमरान खान का तजर्बा उनको भुगतना पड़ा है उसके बाद, कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। और यही जो मंसूबा है उसके पीछे इसाक डार साहब की वापसी हुई है। इसाक डार साहब और एस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात थे बहुत खराब थे, बहुत संगीन थे और इसाक डार साहब को मुल्क से जाना इसलिए पड़ा था कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ गई थी और किसी तरह भी इसाक डार साहब को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डालना था। लेकिन अब यह मामला हुआ कि इसाक डार साहब को ग्रीन सिग्नल मिला और इसमें अब दावा किया जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने अहम किरदार अदा किया है। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर नहीं गई थी, अब उनका पासपोर्ट उन्हें दे दिया गया है। और इमरान खान जब नवाज शरीफ मुल्क से वापस बाहर चले गए थे इलाज के सिलसिले में, तो इमरान खान को खदशा था कि मरियम नवाज भी बाहर चली जाएंगी, लिहाजा उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त करवा दिया था। अब उनका पासपोर्ट उन्हें मिल गया है। मरियम नवाज ने इन सियासी मामलात में बहुत अहम किरदार अदा किया और मरियम नवाज ने एक जुमला कहा था जो आप दोस्तों को याद होगा कि पावर टॉक्स टू पावर, जो ताकत होती है वो ताकत से बात करती है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने जो बयानिया अपनाया था उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को उनसे बात करनी पड़ी और मामलात को तय करना पड़ा। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि इसाक डार साहब मुल्क वापस आए हैं, तो अगला जो कदम है, ये पहला कदम है नवाज शरीफ की मुल्क वापसी का, और जो दूसरा कदम हो सकता है वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान में हो सकता है। और
ये दिसंबर का महीना कहा जा रहा है कि दिसंबर में नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है। लेकिन जो नून लीग के हलके हैं वो ये प्लान कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं कि नवाज शरीफ की मुल्क वापसी से पहले पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है या इत्तेहादी है उनको अपनी हुकूमत कायम करनी होगी, ताकि जो नवाज शरीफ की मुल्क वापसी है उसके बाद मसाइल पैदा ना हो। क्योंकि जो जेल के तमाम इंतजामात हैं, अगर अदालतें नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं देती और उन्हें कुछ अरसे के लिए भी जेल जाना पड़ता है तो इमरान खान अपनी जो बदबख्ती है वो दिखा सकता है। लिहाजा उससे निपटने के लिए पंजाब में हुकूमत कायम करना इंतहाई लाजिम है। साथ साथ इसहाक डार साहब की मुल्क वापसी के बाद नून लीग के कई हलके जो हैं, कई रहनुमा जो हैं, उनकी सांस में सांस आई है, क्योंकि अब जो माशी रिलीफ है, अवाम को माशी रिलीफ है, उसकी उम्मीद जाग गई है। क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी और जो यहां पर कयादत थी जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप था और जिसकी सरबराही जो है वो खजाना की वो मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे, उनका ये दावा था कि वो अवाम को रिलीफ भी दे देंगे, पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी बचा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को दिवालिया होने से तो बचा लिया गया, लेकिन अवाम को जो रिलीफ देना था उस रिलीफ देने में ये जो हुकूमत थी, जो नून लीग के अंदर जो एक हल्का था, वो कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने तमाम मामलात अपने हाथ में लिए, इसहाक डार साहब को मुल्क वापस भेजा है और अब इसहाक डार साहब ने दावा किया है कि वो जो डॉलर है जो कि अब नीचे आना शुरू हो गया है, 200 तकरीबन 38 से अब 228 पर आ गया है, 227 पर आ गया है और अब तवक्को की जा रही है कि ये जो डॉलर है वो 200 तक चला जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए का रिलीफ दिया गया है अवाम को और उम्मीद की जा रही है कि मजीद इसमें रिलीफ दिया जाएगा। प्लान ये बनाया गया है कि अब इसहाक डार साहब की कारकर्दगी से तमाम जो नवाज शरीफ की वापसी है और नून लीग का अगले जो इलेक्शन है उसमें जो इलेक्शन में हिस्सा लेना है और कामयाबी हासिल करना है, उसकी तमाम उम्मीदें अब इसहाक डार साहब से जुड़ गई हैं। अब देखना है इसहाक डार साहब की जो कारकर्दगी है वो कितनी साजगार नून लीग के लिए साबित होती है, क्योंकि इसहाक डार साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन पर इल्जामात चाहे जितने भी लगाए जाएं वो मईशत को समझते हैं, मईशत को काबू करना जानते हैं। और अब भी जब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जब पेट्रोल की कीमतें कम की तो उन्होंने जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उन्हें कॉल की और कहा कि मैं पेट्रोल की 12 रुपए कीमत कम करने जा रहा हूं, तो शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि मुझे बताया गया है कि IMF को एतराज होगा। तो इसहाक डार साहब ने वजीर आजम को बताया कि IMF जाने मैं जानूं, मैं अवाम को रिलीफ देकर रहूंगा। तो अब ये लग रहा है कि नून लीग के लिए जो उम्मीद की किरण है वो जाग गई है, जो है वो सामने उन्हें नजर आ रही है। और जो वो वोट बैंक जो महंगाई की वजह से नून लीग से दूर हो रहा था, परेशान हो रहा था, अब इसहाक डार की वापसी के बाद जब अवाम को रिलीफ मिलेगा तो वो नून लीग का वोट बैंक दोबारा नून लीग के पास आएगा और नवाज शरीफ की जब वापसी होगी तो एक बयानिया बनाकर नवाज शरीफ साहब दोबारा उस वोट बैंक में जान डालेंगे, उसको गरमाएंगे और उसको वोट में तब्दील कर देंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है मरियम नवाज को पासपोर्ट मिला है तो वो दोबारा लंदन जा सकती हैं और नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज वापस आ सकती है, जिस तरह वो 2018 में अपनी सजाओं को भुगतने के लिए वापस आई थी। यहां पर इमरान खान साहब परेशान है, वो लॉन्ग मार्च का इरादा कर रहे हैं लेकिन अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। इतवार के रोज उनके लिए अदालतें खोल दी जाती हैं, छुट्टी के दिन उनको रिलीफ मिल जाता है और उनकी अदालत में पेशी हुए बगैर, उनके पेश हुए बगैर उन्हें जो है वो जमानत दे दी जाती है। और साथ साथ तौहीन अदालत का जो फैसला है वो भी अब जस्टिस अतहर मिनल्ला ने और उनके साथ जो 4 रुकनी बेंच था उसने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया है। हालांकि इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी थी। अदालती तारीख में यह अनोखा वाकया है कि गैर मशरूत माफी मांगे बगैर इमरान खान को इंसाफ मिल गया है और इमरान खान के लिए जो कह लीजिए कि थाली में रख के, उनको जो है प्लेट में रख के जो है वो इंसाफ दिया गया है, क्योंकि वो इदारों का लाडला रहा है। लेकिन अब ये जो लाडलापन है वो ज्यादा देर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही अदालतें जब शरीफ खानदान के हक में फैसला देती हैं तो इमरान खान को बुरा लगता है, लेकिन यही अदालतें जब इमरान खान को रिलीफ देती हैं तो इमरान खान कहता है इंसाफ का बोल बाला हुआ है और अदालतें जो है वो आजाद है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिस 7 घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।